Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about complications of blepharitis. क्या क्या complications होती हैं blepharitis के केस में. The first one is eyelash problems. जो eyelashes problem है बेसिकली जो blepharitis है उसकी वजह से जो eyelashes हैं हमारी वो फॉल आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं. आई लैशेज़ एबनॉर्मली ग्रो कर रही होती हैं, मिस डायरेक्ट हो जाती हैं, मींस अवे फ्रॉम द आई ग्रो करने की बजाय वो टूवर्ड द आई ग्रो करती हैं और उनका जो कलर है वो डिसकलरेशन हो जाती है, उनका कलर लॉस हो जाता है. सो ये एक आई लैशेज़ का प्रॉब्लम है जो कि ब्लेफराइटिस के केस में अकर होता है. द सेकेंड वन इज़ आईलिड स्किन प्रॉब्लम. Scarring can develop on your eyelid from the long-term blepharitis or the eyelid edge might turn inward or outward. Basically scarring होती है eyelid पे. जब blepharitis लॉन्ग टर्म हो जाए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर blepharitis अकर है तो eyelid पे स्केयरिंग हो जाएगी और जो eyelid है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा या फिर बाहर की तरफ मुड़ जाएगा. इसकी टू कंडीशन है, या तो वो अंदर की तरफ मुड़ेगा या तो वो बाहर की तरफ मर जाएगा. सो ये कब होता है? जब आईलिड स्किन प्रॉब्लम हो एंड इट मोस्टली अकर इन केस ऑफ ब्लेफराइटिस. सो द नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव टेयरिंग और ड्राई आइज़. नॉर्मली जो टेयर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डक्ट के थ्रू, यानी वो डक्ट के थ्रू रिलीज़ होते हैं. बट इन केस ऑफ अगर कोई एक्सेसिव इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उस केस में हमारी आईज़ जो हैं वो वाटरी हो जाती हैं, इन्फ्लेम हो जाती हैं, एडिमा अकर हो जाता है और एक्सेसिव ड्राइनेस भी हो जाती है आई में. सो ये एबनॉर्मल जो है टेयरिंग की वजह से होता है. सो एबनॉर्मल ऑयल सिक्रीशंस एंड अदर डेब्रिस शेड फ्रॉम द आईलिड. आईलिड से एक्सेसिव एक तो ऑयल की सिक्रीशन होती है, एक डेब्रिस की शेडिंग होती है, जैसे कि फ्लैक्स हो गए जो कि किससे एसोसिएटेड होते हैं? डैंड्रफ से. कैन बिल्ड अप इन योर टेयर फिल्म्स द वाटर ऑयल एंड म्यूकस सोल्यूशन दैट फॉर्म टेयर्स. नॉर्मली जब अगर कोई आई का इन्फेक्शन होता है तो फ्लैक्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ जो डैंड्रफ होती है उसको फ्लैक्स बोलते हैं. सो जो फ्लैक्स होते हैं ये सब चीज़ें किस में कंबाइन हो जाती हैं? टेयर्स में कंबाइन हो जाती हैं. एक टेयर बनाती हैं, उसमें म्यूकस भी आ जाता है, वाटर ऑयल, ये सब टेयर फिल्म बनाती हैं. सो जो एबनॉर्मल टेयर होते हैं, एबनॉर्मल टेयर फिल्म इंटरफेयर विद कीपिंग योर आईलिड मॉइस्ट. दिस कैन इरिटेट योर आई. जब एबनॉर्मल जो सिक्रीशन हो रही है, एबनॉर्मल सिक्रीशन कैसे होगी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आईलिड का कोई भी इन्फेक्शन है, वहाँ से ऑयल की सिक्रीशन भी हो रही है, उस पर किसी टाइप का इन्फेक्शन है और टेयर्स क्या करते हैं? हमारी आई को लुब्रिकेट करते हैं, उससे ड्राइनेस से बचाते हैं. सो जब ये एक्सेसिव जो एबनॉर्मल टेयर की प्रोडक्शन है ये हमारी आइज़ को इरिटेट करती है, से डैमेज करती है. सो इसकी वजह से ड्राई आई भी हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, एडिमा अकर हो जाता है, विजन पे अफेक्ट पड़ता है, मेडरोसिस हो जाती है, डिफरेंट कंडीशंस अकर हो जाती हैं ड्यू टू एबनॉर्मल टेयर. सो इस केस में भी आई जो है वो ड्राई हो जाएगी एबनॉर्मल टेयर की वजह से और एक्सेसिव टेयरिंग अकरिंग होगी. और ये भी एक सिम्पटम है किसका? ब्लेफराइटिस का. सो नेक्स्ट इज स्टाई. स्टाई को हम होरोड्यूलम भी कहते हैं. स्टाई जो है बेसिकली ऑयल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं जो कि आईलिड के एज पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आई लैशेज़ जो हैं वो मीट कर रही होती हैं लेड पे. लेड से बेसिकली वहाँ पे हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाई या होरोड्यूलम. सो अ स्टाई इज़ एन इन्फेक्शन दैट डेवलप नियर द बेस ऑफ द आई लैशेज़. ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डेवलप होता है आई लैशेज़ की बेस पे, क्योंकि वहाँ पर ही हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिसकी इन्फ्लेमेशन ये कॉज कर देती है. सो द रिज़ल्ट इज़ अ पेनफुल लंप ऑन द एज ऑफ योर आईलिड. आईलिड की एज पे या बेस पे हम कह सकते हैं एक पिंपल या लंप की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम स्टाई कहते हैं. अब नेक्स्ट इज़ कैलेजियन. अब स्टाई और कैलेजियन में जो मेन डिफरेंस ये है, बेसिकली स्टाई जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कैलेजियन में. जब स्टाई के सराउंड पे एक स्कार्स टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है उसे हम कैलेजियन बोलते हैं. सो अ कैलेजियन अकर्स व्हेन देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन वन ऑफ द स्मॉल ऑयल ग्लैंड एट द मार्जिन ऑफ द आईलिड. यहाँ तक सेम ही है, यानी जब हमारे पास ऑयल ग्लैंड की ब्लॉकेज हो जाती है आईलिड के मार्जिन पे जस्ट बिहाइंड द आई लैशेज़.
आई लैशेस के बिहाइंड हमारे पास जो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन अकर हो जाती है। So this blockage can cause inflammation of the gland which makes the eyelashes swell and redden। ये जो ऑयल ग्लैंड की ब्लॉकेज हो जाती है ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है ग्लैंड की। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड्स अकर हो जाता है जिसकी वजह से हमारी आईलिड जो है वो स्वेल करती है और रेडन हो जाती है। यहाँ तक तो ये केस तो हमारे पास स्टाई में भी था, बट दिस क्लियर अप और टर्न इनटू अ हार्ड नॉन टेंडर बम्प्स। जब हमारे पास ये हार्ड हो जाती है, यही इन्फ्लेमेशन हार्ड हो जाती है और नॉन टेंडर बम्प्स की जब फॉर्मेशन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, कैलेजियन बोलते हैं, राइट। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टाई एंड कैलेजियन इज़ दैट कैलेजियन इज़ हार्ड एंड समटाइम्स वो पेनफुल नहीं होती, बट समटाइम्स इट ऑल्सो पेनफुल बम्प्स। सो स्टाई जो है वो स्वेलिंग होती है ऑयल ग्लैंड की ब्लॉकेज की वजह से, जो कि बेस ऑफ द आई लैशेस प्रेजेंट होते हैं। जब ये टर्न हो जाते हैं इनटू हार्ड स्ट्रक्चर तो उसको हम कैलेजियन बोलते हैं। सो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ब्लेफराइटिस। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।